लेक्चर नंबर 7 है ना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोवेरिन। इसका लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़े थे क्या, लास्ट क्या था बाबा हेडी, वोल्टेज क्रिया ना। ठीक, पहली वोल्टेज क्रिया थी। इसके आगे हम देखेंगे दूसरा हेडिंग कर लो। दूसरा हेडिंग कर लो बाबू, फ्रैंकलाइन क्रिया। क्या फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, फ्रैंकलाइन दूसरा हेडिंग है फ्रैंकलाइन अभिक्रिया। देखो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। ब्रैकेट में किसकी उपस्थिति थी, ड्राई ईथर की ना, ड्राई ईथर की उपस्थिति, ड्राई ईथर की उपस्थिति में किससे कराना है, जेडेयन से। जेडेयन से कराने पर से एल्केन प्राप्त होता है। क्या एल्केन प्राप्त होता है। फ्रैंकलाइन अभिक्रिया इसमें लिखेंगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में जेडेयन जिंक से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। देखो आओ रिएक्शन देखो, रिएक्शन एल्किल हैलाइड में आप क्या लें, अगर हम ले लें CH3Cl, CH3 इसकी क्रिया किससे करानी है, जेडेयन से ना, जेडेयन की क्रिया। ठीक, किसकी उपस्थिति है, ड्राई ईथर की ना, डी से ड्राई ईथर ईथर। देखो क्या बनेगा, जेडेयन को सबसे पहले अलग कर देंगे और CH3 का क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। CH3 एक बार है तो इसी को दो बार लिख देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज, यानी कि दो बार हो गया मिरर इमेज। इसका नाम क्या है बाबू, एक कार्बन है तो मेन, दो कार्बन है तो एच, सिंगल वन है तो एच। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा, जेडेनसीएल का जिंक क्लोराइड। चलो लिख लो इसको। जिंक क्लोराइड। उसके बाद में 3 नंबर है आपका, इसमें एक और रिएक्शन है। पहला रिएक्शन था, दूसरा रिएक्शन लिखो। तो देखो यहाँ पर लिए थे CH3Cl, यहाँ पर लेंगे CH3CH2Cl, CH3CH2 प्लस इसके क्रिया कराओ जिंक से बाबू, वही ट्राई ईथर की उपस्थिति ना, जेडेनसीएल को क्या करेंगे अलग, प्लस जेडेनसीएल यहीं किनारे लिख लो और बचा क्या है, CH3CH2, ये लिखो CH3CH2, मिरर इमेज बनेगा ना, तो वही CH2CH3 हो जाएगा, CH2 क्या बना सबसे पहले, मिरर इमेज। और इसका नाम क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अच्छा देखो CH3Cl है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, CH3Cl, पहले रिएक्शन बताए थे ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन है ना तो C2 और हाइड्रोजन कितना है, 3 और 2 5, H5Cl। ठीक, समझने के लिए लिख लो।
वैसे परिभाषा भी याद रहे और रिएक्शन भी याद रहे। हाँ, ऐसे याद करो तोड़ के। उसके बाद में आपका अगला हेडिंग है इसको लिख चुके। अगला दूसरा हो गया, तीसरा है अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया, इसमें लिखो बाबू एल्किल हाइड्राइड को LiAlH4 की उपस्थिति में, पहले में सोडियम की उपस्थिति, दूसरे में जिंक की उपस्थिति, तीसरे में LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयित कराने पर एल्केन बनता है। एल्किल हाइड्राइड में हम क्या लेंगे, देखो रिएक्शन में देखो आप, पहला रिएक्शन है एल्किल हाइड्राइड में हम लेंगे CH3Cl, क्या लेंगे CH3, चाहे देखो सबसे पहले चाहिए लो CH3Cl ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, देखो CH3Cl, ये दोनों एक ही है। आई बात समझ में? ठीक, तो हम समझने के लिए CH3Cl ले रहे हैं। इसके क्रिया किससे करानी है, अपचयित कराने पर, यानी कि हाइड्रोजन से लेंगे। ठीक हो, उपस्थिति किसकी है, LiAlH4 की ना। यहाँ 2 अणु लेना पड़ेगा, कितने अणु, 2। ठीक है, क्या बनेगा एल्केन, ध्यान से देखना। अगर यहाँ से CH3 है, यहाँ से एक H निकालो, एक H निकाला हमने यहाँ से, इसको Cl से जोड़ दिया, क्या बना HCl। अब देखो यहाँ CH3 और एक H है ना, तो यहाँ CH3 था और एक H होगी, कितना हो गया CH, इसका नाम क्या है, मेथेन है। क्या नाम है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, लिख लो इसको, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में, आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम संरचना के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे। देखो C2H5Cl, मेथिल क्लोराइड इस पर लेंगे, एथिल क्लोराइड, तो हाइड्रोजन सक्रिय कराओ हम, 2 हाइड्रोजन, उपस्थिति किसकी है, LiAlH4 की उपस्थिति। अपचयित कराना, इसका मतलब हाइड्रोजन से किया। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला हमने, इसको Cl के साथ जोड़ो, क्या बनेगा HCl। आई बात समझ में, C2 है, C2 लिख लो, H5 है और यहाँ का एक H, क्या हो जाएगा H6, इसका नाम क्या है, C2H6 का क्या नाम है, एथेन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, C2H5Cl को CH3CH2Cl। सही बात समझ में, दो रिएक्शन हो गए।
तीसरा रिएक्शन यहाँ पर कितना हो गया। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना। देखो CH3Cl लिखो चाहे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl लिखो। हमने समझने के लिए दोनों लिख दिया है, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे मिलेगा ऐसा। इसको ऐसा ना लिखकर हमने ऐसा भी लिखा मिलेगा आगे। ठीक, अगला हेडिंग है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन अभिक्रिया। इसमें लिखो बाबू एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। देखो सब में सबसे पहले क्या है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराए थे, जिंक से कराए थे, उसके बाद में हाइड्रोजन से कराए हैं किसी की उपस्थिति। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH। NaOH को हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर देख लो एल्कीन बनता है। क्या अभी तक हम तीन चार पढ़े थे, क्या 3 पढ़े थे, एल्केन बनता है। अब यहाँ से एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। पहला रिएक्शन लिख लो, C2H5Cl। इसके अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, NaOH या KOH जो भी लिखो। देखो क्या बनेगा, यहाँ पर पहले NaCl को हम अलग करेंगे, प्लस NaCl प्लस Na, जो आसान लिखे सबसे पहले उसको हटाओ। अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे, एक हाइड्रोजन को हमने निकाला और यहाँ क्या है OH, तो ये OH इसके साथ हो जाएगा, किसके साथ, आई बात समझ में। देखो एक H है और एक H2 होगा, और यहाँ पर O है तो क्या हो जाएगा H2O प्लस। अब बचा क्या है, C2 है, C2 लिख लो, H5 था, एक H निकला, कितना हुआ H4। इसका नाम क्या है बाबू, एथीन। इसको लिख लो, कितना हो गया। इसका नाम तो पता है, पिछली का है क्लोराइड। अच्छा देखो, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, प्लस NaOH। खराब रिएक्शन वही होगा। देखो NaCl अलग हुआ, प्लस का लिख दो NaCl। ध्यान से देखना, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हम निकालें, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल ले, ये किसके पास आ जाएगा, क्या बनेगा H2। चलो यहाँ क्या बचा, CH2, 2 हाइड्रोजन बचा ना, और यहाँ क्या है CH2।
सिंगल बॉन्ड पहले था, यस अब एक हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आई बात समझ में? नाम वही एथीन है। देखो एथीन में मतलब इन लगाया ना, यानी एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। इसको लिख लो, दोनों एक ही है, समझने के लिए बताए हैं। कितने रिएक्शन हो गए? 3 हुए ना, 1 2 3। फंसवा है आपका डिहाइड्रो हेलोजनीकरण। डिहाइड्रो हेलोजनीकरण पांचवा रिएक्शन है डिहाइड्रो हेलोजनीकरण। डिहाइड्रो हेलोजनीकरण चलो अब इसको कल कराएंगे। इसको कराएंगे हम लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर नंबर 8 में।